इस आदमी को मानना पड़ेगा, है ना, इतना ज़्यादा मानना पड़ेगा ना जितना किसी को नहीं मानना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे जब मैं ये सब बातें करती हूँ ना तो कभी मैं शांत होकर नहीं बात कर पाती हूँ। रीज़न है जिसने मेरी ज़िंदगी इतनी नरक बना दी अपनी उन्हीं बातों से, सिर्फ बात से। इतना बड़ा बड़ा बात कि राजा जो महाराजा होता ना वो भी किसी से इतने बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाता और वादा नहीं कर पाता जितना कि ये फकीर आदमी किया था। क्या था मेरे में ऐसा, और क्या मतलब इसको दिखा था और इसको क्या करना था, आप लोग खुद सोचो, है ना। हम तो तब भी वैसे नहीं थे, अब भी नहीं है, तो तब इतनी बड़ी बड़ी बातें किया और अब सोचो कि इसके बाल बच्चे सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ। और आप लोग से ज़्यादा इस बंदे को पता है इसकी औकात की, क्या करता है नहीं करता है, और मैं कितना लगी हुई इसको घर परिवार को परिवार बनाने के लिए। और फिर भी सोचो कि जब बकवास करने बैठता है तो इतना करता है कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अभी कह रहा है कि तुम हमको लिख के दो। मेरी बस इतना ही कहना है कि आप देखो ये आदमी क्या है, मेरे 10 साल निकल गए शादीशुदा ज़िंदगी नरक होते हुए, बच्चों को कैसे कैसे बड़ा करते हुए, वो तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने जो क्षण जिए हैं, जो मैंने तकलीफ उठाए हैं मेरा आदमी के रहते, परिवार के रहते, वही परिवार जो अभी आ रहे हैं, वो मैं कैसे भूल जाऊँ। अगर लोग मेरे साथ थे तो क्यों मेरा चलना फिरना, मेरा शरीर ऐसा हो गया, मैं इतनी चिड़चिड़ा गई क्यों? लोग थे तो कहाँ थे, कहाँ मर गए थे। आज मैं जब बच्चों को इतना से इतना बड़ा कर ली हूँ तो जबरदस्ती ये आदमी मेरे पे सब कुछ थोप रहा है। कहता है कि तुमको उन लोगों से क्या मतलब रखना है, तुम मत रखो, तो तुम रख रहे हो ना। कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी कि जो उसका आदमी कहीं मतलब रख रहा है और वो एकदम ब्लाइंडली एकदम अच्छे से घर में रहे, वो आ रहा है तो उसका वेलकम करे, सारी चीजें झेले। कौन औरत में इतना पैसेंस है और कौन ऐसा करती है, हमको सो बताइए। कोई कर पाएगी तो हमको लिख के दे। ये बंदा कहना है वो लोग तो तुमसे कुछ मांगने नहीं आते, कुछ कहने नहीं आते, तो तुम तो आता है ना, तुम्हारे थ्रू तो चीजें आ रही है ना। मैं नहीं झेल सकती हूँ, तुम आते हो, तुम लोग मेरे पूरा जख्म कुरेद देते हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे धमकी देता है, कहता है तुम लिख के दो। अगर उन लोग से मतलब नहीं रखना है तो तुम भविष्य में कभी वहां पे जाके कुछ मांगोगी तो नहीं ना। इसका मतलब है हिस्सा, जमीन, अधिकार, लंद फंद देवाना, ठीक है। आप सोचो कि ये इतने ही बात में कितना बड़ा बात बोल गया। ये हमेशा यही चीज़ बोलता है, आज की बात नहीं है ये। जब भी मुझे ऐसे, मैं जब अपने पे आती हूँ ना तो ये इसी तरीके से बोल बोल के मुझे तोड़ता है। क्या कहता है पता है कि तुम तो नहीं लोगी। अब इसको अच्छे से पता है कि मैं तो यहाँ घर बनाई हूँ, मेरा तो एक ही जगह रहना मुश्किल है, मैं तो कमर से लाचार हूँ भैया। आज मैं चल रही हूँ, किसी दिन मेरा चलना फिरना बंद होगा तो क्या मुझे तुम कंधे में लाद लाद के अपने बाप के घर लेके जाओगे और वहाँ पे तुम्हारी बूढ़ी माँ वो मेरा टट्टी फेंकेगी? कौन करेगा, क्या करने का? तुम किस चीज़ का हमको धमकी देता, हमको सो बता दो। बच्चों का सिर्फ ये हर समय खराब करना चाहता है। आखिर वहां पे किसका हक अधिकार है? मेरा नहीं है, मेरा था भी नहीं, बच्चों का है, बच्चों के लिए लोग लड़ते हैं। सोचो मुझसे लिखवाना चाहता है कि लिख के दो, तुमको वहां नहीं चाहिए ना, मैं लिख दूं, फिर किसका खराब करवाएगा? इसका, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही नहीं ना। इन बच्चों का भी लोग कहेंगे तेरी माँ तो लिख दी कि यहाँ तुमको नहीं चाहिए, तुम लोग कौन मुझसे यहाँ पे आए हो? ये यही बंदा करवाना चाहता है। जब कभी एक परेशान करेगा, आप लड़ो, कहेगा कि हम चले जाते हैं, तुम अपना बच्चा लोग कर लेगी ना, स्कूल ले जाओगी ना, फीस भर लोगी ना। मतलब इतना गिरा हुआ इंसान दुनिया में कोई भी नहीं होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस पर बात नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन क्या कहना, आपको डराना है, आपको धमकाना है, और यही करते करते ये इतने साल गुजार दिए। मैं हमेशा झुक जाती हूँ ये सोच के कि बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं ऐसी हूँ, प्लस इस दोगले इंसान का फेस ऐसा, इसकी बातें ऐसी है कि कोई भी इसकी बातों में आ जाएगा। मगर जैसे आप इसकी बातों में आते हैं ये अपना कुत्ता वाला रूप जरूर दिखा देता है। क्यों बर्दाश्त करूँ मैं लोगों को, क्यों बर्दाश्त करूँ, क्यों करूँ? मैं नहीं कर सकती, मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन उन तमाम चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों ने नरक बनाया, मैं सबसे दूरी बना लेना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के बहुत कम पल है, मैं उनको जीना चाहती हूँ। और ये क्या कहता है कि सबको भूल के और बस क्यों करूँ, क्यों करूँ, क्यों करूँ? तुम्हारी माँ ने कहा इसको छोड़ दो, तुमको अच्छा लगा, तुम्हारा भाई बढ़ चढ़ के मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तुमको बहुत अच्छा लगा, तुम कैसा आदमी हो रे? तुम पड़ोसी से लड़ने के लिए मुझे मजबूर करते हो, उनको हिम्मत देते लड़ लो, इसका कोई नहीं है, क्या कर लेगी। मेरे रिश्तेदारों से के साथ मिलके मेरा पूरा नरक बना दिया, सब तो तुम कर दिया। अब हम अपना जिंदगी ना जी करके तुम्हारे क्यों, किस लिए? सिर्फ मैं पैर से डिजाबल हूँ इसीलिए? क्या तुम ठीक ठाक लड़की
के साथ ऐसे गलत व्यवहार कर पाता? क्या किसी को करवा पाता? तो मैं अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ, चल नहीं पाती हूँ, तो ये बंदा मेरे साथ कुछ भी करेगा और लोगों से भी करवाएगा। ये बच्चे क्या इसके नहीं है जिसके लिए मैं दिन रात लगी हुई हूँ? अपना चैन सुकून सब। अभी मैं साल भर से क्लास जा रही हूँ, बच्चे को ना पीठ में बांध के सुला के लेके जाती हूँ दुपट्टे से, पूरा यहाँ से वहां मेरे पब्लिक देखती है। क्या इस अंधे को ये सारी चीजें नहीं दिखता है कि ये इतना कर रही है? और औरत होती ना ऐसा मर्द तक छोड़ के चली जाती, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं मरते दम तक यही करूंगी। तो इसका क्या फर्ज बनता है? क्यों लाएगा अपने थ्रू लोगों को और क्यों जोड़ना? मैंने सब करके देख लिया, सबको रिक्वेस्ट करके, झुक करके, अपने आप को जो विकलांग हूँ विकलांग समझ करके। तुम लोगों ने तो बहुत नाजायज फायदा उठा लिया इस बात का। क्यों? समय मेरा नहीं बदलेगा। अभी तुम मेरे सामने जब भी इसका बात होगा ना, इसका माँ बाप किसी का गलती हो कुछ भी हो, आप इसके सामने एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं, तुरंत सबके लिए इसके पास ना वकालत गिरी आ जाता है। सबकी तरफ से आपको ना ये करेगा, सबके तरफ से कह रहे। देखने में लगता है ना कि ये आदमी बहुत सीधा साधा है, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसके जैसा गिरा हुआ इंसान और कोई नहीं होगा। मैं इसको बहुत इज्जत और रेस्पेक्ट जो होता है ना देती थी, है ना। लोग तो पति को परमेश्वर मानते हैं ना, हम उससे भी ऊपर मानते थे। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। जिसके पास दिमाग होगा ना वो खुद सोचेगा कि जिसका पैर हाथ नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो क्या कारण ऐसा होगा कि उसका इज्जत नहीं करेगी? और क्यों? मेरा कोई और है क्या? किसी से मैं बात कर दीजिए, क्या है मेरे पास ऐसा? कुछ नहीं है। बट इसका सिर्फ रवैया ना, इसका रवैया आज मुझे इस तरीके से इसके साथ व्यवहार करने पे मजबूर किया है। तुम ताम कौन अपना पति को करता है? किसी को अच्छा लगेगा? अगर किसी का पति ना रिक्शा भी चलाता ना तो भी अपना पति को इज्जत देगी। क्यों? क्योंकि वो उसको फील कराता है कि हम हैं। लेकिन ये हमेशा मुझे फील कराता है कि मैं नहीं हूँ, तुम देखो और तेरे बच्चों को देखो, है ना। अभी क्या कहता है, घर कौन बनाया? तुम बनाई है। तो लोगों को भी दिख रहा है कि लोन तुम भर रहे हो, लोगों को भी दिख रहा है कि तुम कियो। इसके पीछे जो मैंने लड़ाई लड़ा है, बेइज्जती झेला है, जो मार खाए हैं, वो किसने देखा है? वो मैंने देखा है, मेरे भगवान ने देखा, मेरे बच्चों ने भी देखा है। तुम तो आज लोगों के सामने ये बोल के जीत जाओगे। और इसमें जो मेरा भूखे रहना, कपड़ों के बिना रहना, अभाव में रहना, वो किसको दिखा है? पाई पाई जोड़ना, ऐसे घर बन जाता है। जिस घर की पत्नी नहीं सहयोग करती है ना, जाके देखो उस पति का हाल। और ये अपने लिए मौत चुन रहा है, क्योंकि मेरे तरफ से तो ये उम्मीद नहीं करे, कभी ना करे। बहुत पहले ये मर गया रहता, बहुत पहले, जब इसका परिवार मेरे को छोड़ने का दबाव इस पे बना रहा था ना, तब मैंने ना चीज़ों को समझ करके साइड रहने का फैसला लिया था कि अभी चीज़ें उल्टी पुल्टी होंगी, क्योंकि अभी लोग नहीं समझेंगे। माँ है, दुख है, तकलीफ है, सबको है, रिश्तेदार है। मैंने साइड रहा, मैंने अपनी चीज़ें इस पर कभी नहीं थोपी, कोई भी चीज़ नहीं। इवन बच्चों तक का जिम्मेदारी मैंने अकेले ले लिया कि ताकि इस पे अकेले बर्डन ना पड़े। और ये आदमी आज वही चीज फिर से कर रहा है। अब मैं जिंदगी भर देखो कोई चीज अकेले नहीं कर सकती, और समझदार होने का ठेका मैं नहीं लूंगी। मैंने दिया समय लोगों को समझने का, करने का। मैं पूरी जिंदगी नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। मैं कितनी भी मजबूर हूँ, कुछ भी हूँ, बट मैं इस चीज का विरोध करूंगी और हमेशा करूंगी। चाहे इसके लिए मुझे मेरे प्राण त्यागना पड़े, मैं त्याग दूंगी, लेकिन मैं कभी इस गलत चीजों को हाँ नहीं बोलूंगी। और ये कहे कि मैं सबको छोड़ दिया हूँ, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तू क्या छोड़ेगा ये हमको पता है, और हमको छुड़वाने का शौक भी नहीं है। बेहतर यही होगा तुम किसी जगह पे चले जाओ, अपना जगह ठिकाना पे। ना तो मेरे को बच्चों को तुमसे बात करवाना, ना खुद करना है, बस महीने का खर्चा दे देना। और अगर वो भी ना दे पाए ना, तो तुम वो भी रख लेना, कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे की वजह से तुम अगर मेरे पे वो दिखाना चाहते हो, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। हाँ, विकलांग हूं ना, भीख मांग लूंगी, बच्चों को पाल लूंगी, जो कर पाऊंगी कर लूंगी, लेकिन तुमको मैं नहीं झेल सकती, कभी नहीं। एक जिंदगी मुझे भी मिली है जो तुम्हारी वजह से मैंने बहुत खराब किया है। अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। इसके माँ बाप मेरे घर में इसके थ्रू घुसते हैं, इसके रिश्तेदार घुसते हैं, इसके फोन कॉल्स के थ्रू। क्यों? किस लिए मैं झेलूं? मैंने समय दिया है। छोटे छोटे बच्चे रहते थे मेरे, पता है। इसकी माँ हम लोग से कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का नहीं। जबकि उस वक्त मैं क्या गाली गलौज करती थी, इसको तो तुम ताम भी नहीं करती थी। इतना सताए हैं ये लोग। आता था ये ऑफिस से, और हम लोग अपना समय बिताएं इसके लिए घंटों घंटा फोन पे लगी रहती थी। छोटा सा बच्चा जब रहता है घर में, तो जब देखते पापा आता है तो कैसे पैर के पास लिपटना, गोद में चढ़ना, उसका अटेंशन पाना, ऐसे ऐसे करके गिरते पड़ते बच्चा जाता था और फोन कॉल में लगा रहता था। मैं एक लफ्ज नहीं बोल पाती थी, एक लफ्ज नहीं, बस घुट घुट के रह जाती थी। इसके चाचा क्या करते हो, इतना पैसा कमाते हो,
हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं। घर में सब्जी नहीं लाता ये बंदा, इसको चीजें मतलब नहीं है, अब बाकी चीजें इसको मतलब है। तुम इतना सबके लिए तरफदारी कर पा रहे हो, काहे तुम हमारे लिए नहीं सोच पाते हो, काहे छोड़ छोड़ के भाग जाते हो? तब तुमको समझ में नहीं आता है कि सारी चीजें देख के जाए। जिम्मेदारी कौन सा तुम उठाए हो कि तुम्हारी ये चीजें हम मजबूरी में आके कि चलो ठीक है बाकी चीजें कर रहा है तो इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं। तुम वो भी तो नहीं करते हो कि हम उसके बाद और इन सारी चीजों को इग्नोर करें। खून जलाना पड़ता है मुझे, खून, इतना ही बोल, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा चाहिए ही नहीं, तुम अपना लेकर के दफा हो जाओ। और मैं जानती हूँ कि इसकी माँ इस पे बहुत बड़ा मैजिक की है, ठीक है, जादू की है, वो जादू टोना वो औरत करती है, मुझ पे भी करने का कोशिश की है, लेकिन मुझ पे कोई जादू टोना किसी का काम नहीं आता है, ठीक है। इस पे आया है तभी इस बंदे को चीजें होते हुए भी इसको दिखाई नहीं देता है। और मैं कोई भी ऐसी गलत बातें कर ही नहीं रही हूँ, कोई भी मैं अनलॉजिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ जो आप बहनें मुझे देख रही हैं ना, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वही चीज मैं कह रही हूँ। मैं सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। अगर आदमी सारी जिम्मेदारी जवाबदेही लेके चलता है ना, सब कुछ कर रहा है, तो जाकर के औरत ये सब चीजें मजबूरी में झेल सकती है कि चलो ठीक है कर रहा है भाई तो जाने दो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा सुकून खराब करने के लिए, मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये बंदा ये सारी चीजें करता है। जो अपनी माँ का इतना तरफदारी करके बकवास कर सकता है, जो औरत गलत है, माँ है तो गलत है क्या? माँ गलत नहीं होती है, गलत है, मगर पत्नी सही होते हुए भी इसको सही नहीं लग रही है। ब्लैक मैजिक, जादू टोना बहुत गंदा तरीके से करती है इसकी माँ। और ये बंदा खुद मेरे पास बोला है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं इन सारी चीज़ों पे कभी भी वो नहीं करती हूँ, विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे चैनल में आपको कभी इस तरीके की बातें भी नहीं मिलेगा, मैं बढ़ावा भी नहीं देती हूँ, मगर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जब मेरे लाइफ में आया था और उसके बाद 2 साल बाद जब मुझे छोड़ रहा था ना, तो इसकी माँ इसको काला वाला ताबीज़ दी थी पहनने के लिए, जो मेरे पास सोता था ना, सोते समय भी वो ताबीज़ जैसे टंगा रहता था। बाद में पता चला कि वो ताबीज़ इसको इसकी माँ दी है मुझसे दूर करने के लिए, उसमें पूरा वो करके डाली हुई थी, बहुत सारी चीज़ें कर रखी है वो औरत। अब सोचो कि जो औरत इतना सब कुछ कर चुकी है मेरे को छोड़ने के लिए, उस हाल में, जिस हाल में लोग दया करते हैं, उस हाल में भी उसको मुझ पर दया नहीं आया, बच्चों पे नहीं आया, रहम नहीं की। वो अचानक सोचो कि इतने साल बाद क्यों ममता की देवी बनेगी, क्या ही मतलब होगा उसको? मेरे पैर तो ठीक नहीं हो गए हैं, मेरे पास कुछ ये तो नहीं आ गया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो मैं होने नहीं दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। ना मुझे किसी का सहयोग चाहिए ना कुछ चाहिए, और मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है, और मैं लड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बोलती बस दफा हो जाओ, बस दफा हो जाओ, बहुत हो गया, तेरा प्यार भी मिल गया, तेरा नफरत भी मिल गया, तेरा बेइज्जती भी मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोटा भर गया है। अगर हम अब कुछ करना चाहते हैं ना तो खुद के लिए, खुद से प्यार, खुद की जिम्मेदारी, और बाकी कोई चीज़ नहीं। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना ऐसे लोग बना देते हैं, मुद्दा बना देते हैं, मुद्दा बना देते हैं। ये सोचेंगे कि मैं सारी चीज़ें भूल करके इनको अपना लूँ, बाकी चीज़ें तो मैं नहीं होने दूंगी, ये हो नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। मुझे एक समय में बहुत अकेला किया ये आदमी, बहुत अकेला किया है, और जिसका भरपाई तो इसको इसी जन्म में करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, इसका कर्मा कर रहा है, और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी इसकी बोली में वही आहूट पन्ना है, इसकी हरकतों में वही आहूट पन्ना है। मैंने कभी आज तक मुझे नहीं लगा कि ये बंदा कभी मेरे लिए कुछ सोचता है, चाहे कभी सोच पाएगा, कभी नहीं। बस इसको वही चीज़ों से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। एक औरत को खाली शारीरिक नहीं चाहिए, उसको और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, और मुझे तो शारीरिक चाहिए ही नहीं, और जस्ट अपोजिट है ये बंदा, नहीं हो सकता। माफ़ करिएगा आप लोग भी, और ये भी करें और निकल जाए। बहुत देख लिए, बहुत रह लोगी, कर लोगी, बोल बोल के तो तुम हमको सब करवा लिया, साथ रह के भी मुझे इतना पेर दिया, फर्क ही क्या पड़ता है? हम भी देखना चाहते हैं, हम भी क्या कर लेते हैं, हमको नहीं चाहिए, तुम कर लेते हो ना, तुम जाओ। हमेशा मुझे बोलता है तुम छोड़ के तो देखो, अभी देखना लाइन लग जाएगी। कौन सी औरत ये सारी बातें बर्दाश्त कर करके रहेगी? कौन सी? बेटी का रिजल्ट आ गया, इसको घंटा फर्क है। ये आ करके मुझे बता रहा है कि ट्रेन में इसको एक लड़की और आंटी औरत टाइप से इसको ऑफर दे रही थी। ये कह रहा है कि काहे नहीं वो हमको होटल में मिल गई, होटल में मिली रहती तो कुछ बात भी रहता, ट्रेन में क्या करे? हाँ, हम बोले कि क्यों? तो कहता है कि पागल हो क्या, लूट लेगी। मतलब इसका बातें सुनो बर्बाद हो जाओगे, मतलब इतना मैच्योरिटी नहीं है इस बंदे में। मेरी तो आप लोग सुन लेते हो कुत्तों जैसी, हल्ला हरामी जैसे जो बोल सकते हो आप लोग, बट ये बंदा इतना बड़ा वो है ना कि क्या ही बोले। बच्चों के सामने अंट संट बकेगा, इसको कोई मतलब नहीं है कि घर में कैसे चीज़ें रहनी चाहिए, क्या, इसको कोई मतलब नहीं है।
सीरियसली अब बहुत हो गया। मेरे पैर खराब होकर के मैं इस बंदे को इतने साल तक झेल ली, लेकिन अब नहीं झेलूंगी। अब मेरे साथ कोई मजबूरी है ना, मैं इसको झेलूंगी नहीं। ये चला जाए यहाँ से, बहुत हो गया। हम थोड़ा और कष्ट झेल लेंगे, लेकिन ना, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलता है ना तो ऐसी ऐसी बातें करेगा ना कि ये भूल जाता है कि ये बैठ के सोचेगी, अभी इसको कुछ मतलब नहीं है, ये तो बोल के चला जाता है वो सारी बातें। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम लिख के दो कि तुमको मेरे माँ बाप के घर में कुछ नहीं चाहिए? एक बार नहीं, ये बंदा 1000 बार बोले, 1000 बार। काहे लिख के दे? तुमको जब हम कोर्ट मैरिज करने बोल रहे थे तब तुम किया कोर्ट मैरिज? काहे नहीं किया कोर्ट मैरिज? तब तो उल्लू बना बना के मेरे साथ अपना रिश्ता रखता रहा, नाटक करता रहा। काहे नहीं कर लिया? वही हो ना तुम। और तुमको हम लिख के दें कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, तुम दिया लिख के हमको? हाँ, जाना अपना भाई का सुनता आया है और अपनी माँ का, बहन का, वही लोग का सुनो। तुम अपनी जिंदगी खुद नरक किया है, मेरा कुछ नरक नहीं है। मेरा जो था बहुत अच्छा था, अच्छा है, अच्छा होगा। नरक तुम किया है। तुमको मिल जाएगी कोई, ढूंढो, बहुत अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। क्या कमी है तुम में? कोई कमी नहीं है, ढूंढो। हम अपने कमियों के साथ बहुत खुश हैं और हमको कोई चाहिए भी नहीं। हमको तो ये भी नहीं चाहिए था। यही बताया कि हम बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, हूर परी है, मेरे में तरह तरह के टैलेंट है, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। सारी बातें यही किया था। हम कुछ भी नहीं किए थे, हमारा औकात ही नहीं है। हम अपना कमी ना, जब जिस समय ऐसे हो गए थे ना, हम उसी समय से जानते हैं।